ये कहानी तीन ऐसे दोस्तों की है जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं और अचानक से एक नए शहर में फंस जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और इनको उस शहर में रहने के लिए वीजे की जरूरत होती है। और ये वीजा उनको सिर्फ इसी कीमत पे मिलेगा जब ये लोग मौत का खेल खेलेंगे जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और अगर ये गेम नहीं खेलेंगे तो फिर भी ये मारे जाएंगे। इसमें क्या एलिस अपने दोस्तों को इस मौत की दुनिया से निकाल पाएगा? आज हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एलिस नाम का लड़का दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा गेमर था। वो आज तक कोई भी गेम नहीं हारा था और साथ ही साथ उसको मैथमेटिक्स और कार के बारे में काफी ज्यादा मालूमात थी। एलिस अपने डैड और बड़े भाई के साथ रहता था। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद एलिस कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए उसके डैड उसको निकम्मा समझते थे और यही वजह थी एलिस को अपना घर नहीं अच्छा लगता था। तो वो अपने घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ऐसे हमें दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें एक बार के अंदर नौकरी करता था मगर उसका बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है। उसका अफेयर उसकी बॉस की बीवी के साथ चल रहा था। उसके बाद आता है उसका दूसरा दोस्त जिसको सारे छोटा कहकर बुलाते थे, जिसकी जिंदगी कॉर्पोरेट की नौकरी करते हुए गुजर रही थी। महीने के आखिरी में उसकी मॉम उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाया करती थी। इन तीनों की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये तीनों ही अपनी जिंदगी में काफी परेशान थे। वो जब तीनों आपस में मिला करते थे तो तीनों अपने गम को भूल जाया करते थे। एक दिन वो तीनों सिगरेट पीते हुए सोचते हैं कि ज़ोंबी ब्रेकडाउन हो जाए, इससे सारे अपनी अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकें। तभी वो रोड के दरमियान में मस्तियां करने लगते हैं जिससे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस भी इनके पीछे लग गई थी। तभी वो बिल्डिंग के एक बाथरूम में आकर छुप जाते हैं। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उनको किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था। वो सारा शहर वीरान और सुनसान था, ना कोई जानवर और ना कोई इंसान था। यहाँ तक कि पूरे शहर में लाइट भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर लाइट्स जली हुई थी। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक गेम एरिया लिखा हुआ था। जब वो थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो गेट पर लेजर लाइट जल जाती है और वहाँ पर इनको बहुत सारे फ़ोन भी रखे हुए मिलते हैं। जब वो फ़ोन को उठाते हैं तो इनके फेस से उस फ़ोन के लॉक खुल गए थे। फिर इन्हें इसी फ़ोन पर एक गेम के असूलों के बारे में बताया जाता है और फिर साथ ही फ़ोन पर एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो इस दुनिया में पहले से मौजूद थी। वो छोटे का आईडी कार्ड लेकर गेट के बाहर फेंक देती है। लेजर लाइट की वजह से कार्ड जल गया था और इन लोगों को समझाती है कि तुम में से कोई भी गेम खेले बगैर यहाँ से भागा तो ऐसे ही मारा जाएगा। यहाँ पर इनके पास एक और कॉलेज स्टूडेंट आ जाती है। इनकी गेम अब शुरू हो गई थी। इनकी गेम का नाम था डेड और अलाइव, यानी मरो या जियो। इस गेम का लेवल था 3 ऑफ क्लब, जो इस ताश के नाम का कार्ड का नाम है। तब ये एक कमरे में आ जाते हैं। उसमें 2 दरवाजे थे जिन पर डेड और अलाइव लिखा हुआ था। उनको बताया जाता है कि अगर इन्होंने सही दरवाजे को ना खोला तो ये सब के सब मारे जाएंगे। तब इसका दोस्त छोटा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। अभी तक इन सबको ये सब कुछ मजाक लग रहा था। तब भी उस कमरे में एक गैस भरने लगती है। इन्होंने जल्द ही किसी दरवाजे को खोलना था वरना कमरे में आग लग सकती थी। यहाँ पर वो लड़की जो इनको मिली थी वो कहती है कि हमें यहाँ पर अलाइव वाला ही दरवाजा खोलना चाहिए। ये बात सुनकर कॉलेज स्टूडेंट बिना सोचे समझे अलाइव वाला दरवाजा खोल देती है, जिससे वो बेचारी मारी जाती है। तभी वो लड़की डेड वाला दरवाजा खोलती है। तभी सारे वहाँ पर आ जाते हैं। ये सबके सब बच गए थे। अब सब इस गेम को सीरियस लेने लगे थे क्योंकि इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। अगले कमरे में आकर वहाँ पे भी 2 दरवाजे थे। लड़की जो इनके साथ थी वो एलिस से कहती है कि इस बार अब तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा, लेकिन एलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। उसका दोस्त जो बार में काम करता था वो दरवाज़ा खोल देता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो सही दरवाज़ा निकलता है और सारे उस कमरे के अंदर चले गए थे। और आगे भी 2 और दरवाजे थे। यहाँ पर भी उन्हें सही दरवाजे का चुनाव करना था। एलिस का दोस्त उसको कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा गेमर था। तब एलिस को याद आता है कि इस बिल्डिंग में आते हुए उसने एक मैप यानी नक्शा देखा था जिसमें 7 कमरे थे और इन्हें यहाँ से बचने के लिए अंदर का दरवाजा खोलना होगा। और सब अब अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने वही कमरा था जिस पर अलाइव लिखा हुआ था। एलिस अपने दोस्त का फोन लेकर फिर से पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करता है। जब कॉलेज स्टूडेंट ने अलाइव वाला दरवाजा खोला था तो वो देखते हैं कि आगे वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं था, लेकिन वो वक्त खत्म होने से पहले ही उसी दरवाजे को खोल लेते हैं। इन सब में एलिस के दोस्त यानी छोटे का पाँव जख्मी हो गया था। ये गेम से बाहर आ चुके थे
इनके सामने 3 ऑफ क्लब का कार्ड पड़ा रखा था। तभी उन सबके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इन सबको 3 दिन का वीज़ा मिलता है क्योंकि वो कार्ड फ्री ऑफ क्लब का कार्ड था। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनकी गेम के कुछ असूलों के बारे में बता देती हूँ। इनके यहाँ पर ताश के कार्ड इनकी गेम से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें स्पाइट का कार्ड मिले तो गेम फिजिकल एक्टिविटी पर होगी, यानी उन्हें खुद को इस गेम में इस्तेमाल करना होगा। और अगर कार्ड क्लब का हुआ तो गेम को पूरी टीम मिलकर खेलेगी। और अगर ये कार्ड डायमंड का हुआ तो ये दिमाग लगाने वाला होगा। और अगर हार्ट का हुआ तो उन्हें आपस में एक दूसरे को धोखा देना होगा। लेकिन इनको अभी वीज़ा की समझ नहीं आई थी। असल बात तो इनको तब पता चलती है जब इनके सामने एक आदमी मारा जाता है। एक लेज़र लाइट आकर उस आदमी को मार देती है। इसका मतलब ये था कि अगर इनका भी वीज़ा एक्सपायर हुआ यानी ख़त्म हुआ तो ये सब भी मारे जाएंगे। और ये वीज़ा इनको तब भी मिल सकता है जब ये मौत का खेल खेलेंगे। और ये तब एक घर में आकर आराम करने लगते हैं क्योंकि एलिस के दोस्त छोटे के पाँव में चोट लग गई थी और इनके पास वीज़ा भी अब 3 दिन का था। तब ये देखते हैं कि रेडियो काम कर रहा है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ थी। फिर वो लड़की जो इनको यहाँ पर मिली थी वो अपने बारे में बताती है कि वो 3 दिन से यहाँ पर फंसी हुई है। उसने 2 गेम्स को खेल भी लिया है। फिर वो यहाँ बैठे बात करते हैं कि अचानक से सारे लोग कहाँ जा सकते हैं, कि कहाँ गायब हो गए। यहीं पर एलिस फैसला करता है कि आज रात भी वो अपने दोस्त के साथ इस गेम को खेलेगा। तो अगर उनको इस गेम में कोई भी प्लेयर मिला जो वो डॉक्टर हो तो वो छोटे की इलाज के लिए उसको लेकर आएंगे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो उस लड़की को अपने दोस्त के पास छोड़कर दोनों गेम की तरफ चले जाते हैं। जहाँ पर ये दोनों गेम वाली बिल्डिंग में आ गए थे वहाँ पर और भी 13 प्लेयर मौजूद थे। यहाँ पर हम एक सफ़ेद बाल वाले लड़के को भी देखते हैं जो कि खड़ा अपनी किसी डिवाइस को चार्ज कर रहा था। फिर हम एक और लड़की यूसीजी को भी देखते हैं जो एक बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर थी। उसे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था मगर उसको अकेले काम करना अच्छा लगता था। यहाँ पर इस गेम का नाम टैग था, यानी उन्हें टैगर निशानेबाज से बचना था। यहीं पर इस गेम का लेवल 5 ऑफ स्पेड था, यानी ये गेम फिजिकल एक्टिविटी, यानी इन्हें अपनी जान उस निशानेबाज से बचानी होगी। इन्हें इस गेम में एक ऐसे कमरे को ढूंढना था जिसमें एक बटन है, उसको दबाने से ये गेम खत्म हो जाएगी। और इस गेम को खेलने का टाइम 20 मिनट का था। अगर इन्होंने इस गेम को ख़त्म ना किया तो पूरी बिल्डिंग वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगी और सबके सब मारे जाएंगे। और सबके सब अलग होकर उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग पे सफ़ेद बैलों वाला लड़का भी खड़ा होता है जो सबको हाथ हिला रहा था। लेकिन अचानक वहाँ से निशानेबाज आ जाता है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था और यहीं पे फिर मौत का खेल शुरू हो गया था। वो बगैर देखे सब पे गोलियों के निशाने लगाकर मार रहा था। एलिस उसको देखकर समझ जाता है कि उसने जो मास्क पहना हुआ है इस वजह से वो सिर्फ सामने ही देख सकता था, अपने दाएं बाएं नहीं देख सकता था। ये बात एलिस वहाँ पर सबको बता देता है। वहाँ पर एलिस यूसीजी के पाइप से मदद लेकर ऊपर वाली बिल्डिंग की तरफ जाता है और दरवाजे को चेक कर रहे थे। एलिस को यहाँ पर एक और प्लेयर मिलता है जिसका नाम एगोनी था और उसने हाथ पर एक अजीब सी घड़ी भी बांधी हुई थी। एगोनी एक ट्रेन फाइटर था। वो अपने साथी से कहता है, तुम उस निशानेबाज का ध्यान भटकाओ और उसको नीचे की तरफ लेकर आओगे और मैं उसको पीछे से मार दूंगा। जब वो उसको नीचे लेकर आता है तो एगोनी उसको नहीं मारता बल्कि उसके गोलियों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और अपने साथी को मरवा देता है। एगोनी कितना अजीब है ना। उसके बाद वो उस निशानेबाज पे गैस छोड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान एलिस को भी एक दरवाजा मिल गया था जहाँ पर बहुत सारे गोलियों के निशान थे, क्योंकि अगर उस दरवाजे में कुछ ना होता तो निशानेबाज इतनी गोलियां उस दरवाजे पे ना चलाता। सफेद बालों वाला भी लड़का इस बात को समझ गया था। वो एलिस के साथ उसी कमरे में जाता है और वहाँ पर उनका सामना एक और निशानेबाज से होता है और यहाँ पर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का अपनी डिवाइस से निशानेबाज को झटका देता है, जिस डिवाइस को हमने शुरू में चार्ज होते देखा था। लेकिन वो निशानेबाज दोबारा से होश में आकर इन पर अटैक कर देता है। एलिस इससे बचते हुए एक और कमरे में आ गया था जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर 2 बटन थे और इन दोनों बटनों को एक साथ ही दबाना था। एलिस किसी को आवाज़ देकर अपनी मदद के लिए बुलाता है। वहाँ पर यूसीजी भी आ गई थी। वो देखती है कि निशानेबाज यहाँ पर भी पहुंचकर एलिस के साथ फाइटिंग कर रहा था।
तभी यूसीजी उसी सफेद बाले वाले लड़के की डिवाइस को की मदद से एक और निशानेबाज को झटका देती है, जिसके साथ वो दोनों उछलकर एक साथ बटन को दबा देते हैं। पर टाइम खत्म हो चुका था क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड पहले ही अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था। जब यहाँ पर निशानेबाज अपना मार्क्स उतारता है तो वो एक औरत थी। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी एक प्लेयर थी। उसका टास्क यहाँ पर सबको मारना था। एलिस देखता है कि उस औरत के गले में पट्टा बंधा हुआ था, जो कुछ देर के बाद ब्लास्ट हो जाता है। वो औरत मारी जाती है। इसके बाद एलिस और उसके दोस्त दोनों को दिखाया जाता है जो वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। उन्हें एक बीच को तलाश करना था। सफ़ेद बालों वाले लड़के को उस औरत की जेब से एक कागज़ मिलता है जिस पर कुछ लाइंस बनी हुई थी। ये उसे अपने पास रख लेता है और ये जब घर आकर बात करते हैं जहाँ पर एलिस का दोस्त बार में काम करता था। वो उनको उसी मैसेज के बारे में बताता है जो उसने वॉकी टॉकी पर सुना था। इधर वो लड़की जो छोटे के साथ थी, इन दोनों का वीज़ा ख़त्म होने वाला था, इसलिए इन दोनों को दोबारा से गेम खेलकर वीज़ा हासिल करना था। अब ये गेम इन चारों को खेलनी थी। इसका नाम था हाइड एंड सीक। इस गेम में इन्होंने छुपकर एक दूसरे को ढूंढना था। इस गेम को खेलने के लिए इनको हेडफोन और ऐनकें दी जाती हैं। जैसे ही ये इन्हें पहनते हैं, इन सब की गर्दनें लॉक हो जाती हैं और इनके गलों में वैसे ही पट्टा आ जाता है जो उस औरत के गले पर था। ये वो चश्मे लगाकर एक दूसरे के चेहरे को स्कैन कर रहे थे। इस गेम का लेवल 7 ऑफ हार्ट्स था। अब हार्ट्स का मतलब ये था कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे को धोखा देना होगा और इस गेम में एक इंसान वुल्फ यानी भेड़िया रहेगा और उसे बाकी प्लेयर से छुपकर रहना होगा और जिसने उसको पहचान लिया वो खुद भी भेड़िया बन जाएगा। गेम के 15 मिनट के बाद जो वुल्फ भेड़िया बनकर रहेगा उसके अलावा बाकी सबको मार दिया जाएगा। यानी इस गेम में सिर्फ एक इंसान बचेगा। जो छोटे एलिस का दोस्त ये सुनता है कि वो सब मारे जाएंगे तो वो पागल सा हो गया था। अपना वो पट्टा उतारने की कोशिश करता है। एलिस कहता है नहीं पागल, ऐसे मत करो वरना ये फट जाएगा। तभी इसी दौरान एलिस का और उसके छोटे का आई कांटेक्ट हो जाता है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। यहाँ पर एलेक्स वुल्फ बन गया था। अब ये सब समझ गए थे कि इन्हें वुल्फ बनने के लिए एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। जब वो लड़की वुल्फ बनती है तो वो जाकर एक गार्डन बाग में छुप जाती है। वो चाहती है कि वो 15 मिनट छुपी रहे और उसको कोई भी ना ढूंढे, जिससे वो गेम में बच जाएगी। मगर इसको एलिस का बार वाला दोस्त ढूंढ लेता है। इन दोनों की आपस में वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। एलिस भी यहाँ पर आ गया था इन्हें छुड़वाने के लिए, लेकिन वो वुल्फ बन जाता है। अब ये दोनों वहाँ पर एलिस को घेर कर मारना शुरू कर देते हैं। तभी छोटा दोस्त वहाँ पर आकर एलिस को वहाँ से भागने का कहता है। इन तीनों को यहाँ पर उनकी पुरानी यादें याद आ रही थी कि इन्होंने कितना अच्छा वक्त एक साथ गुजारा था, मगर वो इस गेम की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। एलिस सब कुछ याद कर रो रहा था। वो अपने दोस्तों को ढूंढता है, उनको आवाज लगाता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अब सब यही चाहते थे कि एलिस भी इस गेम को आगे होके खेले। लेकिन 10 सेकंड के अंदर बार वाला दोस्त एलिस को मिल गया था। वो एलिस को कहता है कि एलिस तुम्हारा शुक्रिया। तभी एलिस के दोस्त का पट्टा फट जाता है जिससे उसकी मौत हो गई थी। एलिस के तीनों दोस्तों की गर्दनें उड़ गई थी। वो अपने दोस्तों की मौत पर काफी रोता है। अगले दिन यूसिकी जब अपने लिए खाना तलाश कर रही थी तो रोड पर वो पड़े हुए एलिस को देखती है। उसको उठाकर वो अपने घर ले आई थी। हम देखते हैं यूसिकी को अपने घर में अकेले रहना पसंद था। जब एलेक्स को होश आता है तो उसको बताती है कि तुमने गेम में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यूसिकी उसको बताती है कि मेरे डैड बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर थे, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो मीडिया वालों ने झूठी खबरें फैलाई कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है। उसके बताने का मतलब ये था कि एक ना एक दिन हम अपने प्यारों को खो देंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ मर जाएं। मौत तो जब ही आएगी जब हमारा वक्त होगा, इसलिए हम जिंदा हैं तो जब तक हमें लड़ना होगा। वो एक किस्म का एलेक्स को हौसला दे रही थी। एलेक्स उसकी बातें सुनकर उड़ता है और ये फैसला करता है कि वो इस गेम के हेड को ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा। पर अब इन दोनों का वीजा भी खत्म होने वाला था। वो रात को एक गेम एरिया यानी फाइनल में पहुंच जाते हैं। को आगे जाने में बस में 3 प्लेयर मिलते हैं। ये 3 प्लेयर्स गेम जीत चुके थे। इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक प्लेयर के पाँव पर चोट लगी हुई थी, वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा था। इस
इस गेम का नाम था डिस्टेंस, फासला। फिर इस गेम का लेवल 4 ऑफ क्लब है, यानी ये टीम वर्क वाली गेम थी, यानी ये गेम सबको मिलकर खेलनी होगी। इन्हें 2 घंटे से पहले अपनी जगह पर पहुंचना था, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम जानते हैं कि इनके साथ क्या होगा। इनके फोन में इंडिकेटर भी था, जिससे इनको पता चलता है कि इन्होंने कितना फासला तय करना है। ये बस को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस में फ्यूल ही नहीं था। फिर ये सारे लोग भागकर फैसला तय करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने उस टनल की साइड की दूसरी तरफ जाना था, जो काफी लंबा रास्ता था। यहाँ जिस प्लेयर के पाँव में चोट लगी हुई थी वो भाग नहीं सकता था, इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ से जाने का कहता है। वो लोग जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन खैर अब वो लोग कर भी क्या सकते थे। अब ये सारे लोग उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, और जब ये लोग भागते भागते 6 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, तभी वहाँ पर एक काला पैंथर आ गया था। तब वो उन 3 प्लेयरों में से एक प्लेयर को खा जाता है, जो इन्हें बस में मिले थे। जब पैंथर उसको खा रहा था तो बाकी के तीनों मौका देखकर आगे भाग जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो एलेक्स वहाँ पर एक बाइक देखता है। बाइक में फ्यूल तो था, लेकिन बैटरी नहीं थी। फिर वो इस बाइक को वापस बस की तरफ ले जाने का प्लान करते हैं, ताकि बस में इस बाइक का फ्यूल डाल दें, और जो बस में प्लेयर है जिसकी टांग पे चोट लगी हुई थी वो भी बच जाए। यहाँ यूसिकी और उसके साथ प्लेयर टनल के आखिरी तक आ गए थे। उधर पानी के बैरियर्स थे और वहाँ पर बहुत सारा पानी था, और गेम खत्म होते ही वो पानी टनल में आएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे मारे जाएंगे। ये पानी टनल में आने लगता है। जो प्लेयर यूसिकी के साथ था वो उसे बचाने की कोशिश करता है। अब एलेक्स भी बस को लेकर आ गया था, जहाँ पर यूसिकी अपना हाथ एलेक्स की तरफ बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो अब बस में तो आ गई थी, लेकिन उनकी बस पानी में डूब जाती है। तब पानी वापस जाता है तो ये निकलकर बस के ऊपर खड़े हो गए थे। ये बस में लिखा हुआ गोल देखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स परेशान हो जाता है। वो समझ गया था कि इसीलिए हमें फोन पे 0 डिस्टेंस नजर आ रहा था। वो तो शुरू से ही गोल में बैठे हुए थे। वो तीनों इस गेम को जीत गए थे। उसके बाद एलेक्स और यूसिकी एक पुल के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे। एलेक्स उसको एक बीच के बारे में बताता है कि हमें इस गेम के हेड को ढूंढना होगा, क्या पता वहाँ उस जगह पे और लोग भी हों। अब ये सब कुछ दिन तक हेड को ढूंढते रहते हैं। इसी दौरान यूसिकी एलेक्स को शिकार के तरीके भी बताती है। इनकी दोस्ती अब काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन यूसिकी और एलेक्स गेम एरिया में सब प्लेयर पर नजर रख रहे थे। वो उनके हाथ पर वही अजीब सी बंधी हुई घड़ी को देखते हैं, जो हमने एगोनी के हाथ और उसके साथियों के हाथों में देखी थी। ये समझ गए थे कि जिन लोगों ने घड़ी पहनी हुई है वो एक खास ग्रुप का हिस्सा है, जो लोग गेम के बाद जिंदा बचते हैं और गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। इन्हें एक होटल नजर आता है। ये सोचकर वो देखते हैं कि पूरे शहर में बिजली नहीं है, पर इस होटल में तो पूरी बिजली है। इतने में कोई वहां पर आकर इन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। तब इनको होश आता है तो इनके सामने कुछ लोग थे। वहां पर एक आदमी, जिसको सब हेटर कहते थे, वो कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ। उसे रियल वर्ल्ड यानी असल दुनिया में जाने का भी रास्ता पता था। यहाँ दीवार पर सभी ताश के कार्ड थे। वो बताता है कि यहाँ के सब लोग मेरे खास आदमी हैं। वो ये गेम जीत कर मेरे पास कार्ड को जमा करवा देते हैं। अगर तुम में से किसी एक को ये सारे कार्ड मिल जाते हैं तो एक ही इंसान असल दुनिया में जा सकता है। वो इनको कहता है कि अभी तुम्हें एक और गेम खेलनी होगी। वो ये है कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें उसी कार्ड को मेरे पास जमा करवाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। एलेक्स और यूसिकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों हैटर की बात को मान लेते हैं। रात को वो जब सबके सामने गेम खेलने जाते हैं तो वो वहाँ पर एगोनी और सफेद बाले वाले लड़के को भी देखते हैं। इस गेम में उन्होंने 4 जंगली जानवरों को मारना था। इसमें एक टाइगर, पैंथर और ईगल है। एगोनी की टीम के पास हथियार थे, इसलिए वो आराम से जाकर एनिमल्स को मार देते हैं। और यहाँ पर यूसिकी की टीम को एक टास्क दिया जाता है कि उन्होंने एक अंधेरी बिल्डिंग में एक नंबर को ढूंढना था, और उनके पास सिर्फ 9 माचिस की तिलियां थी। यूसिकी को भी वो नंबर मिल जाता है। असल गेम तो एलेक्स के साथ थी। एलेक्स को एक लड़की, जो एक सर्जन थी, हैटर के ग्रुप से थी, वो एलेक्स का टैक्स ले रही थी कि वो इस काबिल है या नहीं, कि उसे हैटर की टीम में रखा जाएगा या नहीं। ये जो एलेक्स के साथ गेम खेलने वाले थे, उसका नाम था लाइट बल्ब। सभी प्लेयर को बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा किया जाता है, और टनल में भी पानी भर रहा था। इस गेम का लेवल था 4 ऑफ डायमंड्स।
मतलब यहाँ पर एलेक्स को अपना दिमाग लगाना था। इनके सामने एक बल्ब था और इनके सामने ही 3 स्विचेस थे, A, B और C, और इन्हें ये पता करना था कि किस बटन से ये बल्ब जलेगा। और इनकी असल परेशानी ये थी कि बल्ब वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इनको ये पता नहीं चलेगा कि बल्ब जल रहा है या नहीं। वहीं पर एक लड़की जब तारों को चेक करती है तो वो बेचारी मारी गई थी। तब एलेक्स अपना दिमाग लगाता है और इस टास्क को भी पूरा कर लेता है, यानी B से स्विच चलाना था। बल्कि इस सर्जन को तो जवाब पहले से ही पता था, वो एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती। खैर, अब एलेक्स दोबारा से होटल आता है। एलेक्स को हैटर के सामने पेश किया जाता है क्योंकि एलेक्स भी इसकी टीम का हिस्सा बन चुका था। आज के दिन हैटर का भी वीज़ा ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो सबको बताता है कि आज रात वो एक गेम खेलने जाएगा। एगोनी यहाँ पर अपने साथियों को इशारा करता है कि शायद आज कुछ होने वाला था। रात को हैटर के जाने के बाद अगले दिन एलेक्स और यूसी की एक दूसरे से पूछते हैं कि असल दुनिया में जाकर उनके साथ क्या होगा। एलेक्स कहता है कि क्या पता वो अगली गेम में फंस जाए, क्या हो सकता है वो लेजर लाइट से मारे जाएंगे। किसी के पास भी सही जवाब नहीं था। तभी एलेक्स को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो वो देखता है एगोनी के आदमी बहुत ज़्यादा लाशों को डस्टबिन में डाल रहे थे। और तभी वहाँ पे सफ़ेद बालों वाला लड़का आता है और बताता है ये सब उन लोगों की लाशें हैं जिन्होंने इस होटल के असूलों को नहीं माना था, और मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान भी है। वो कहता है कि हमें सबसे पहले हैटर्स के सभी कार्ड को चुराना होगा। हम उस पर एतबार नहीं कर सकते कि वो हमें असल दुनिया में भेजेगा भी या नहीं। एलेक्स भी मान जाता है। जब इनको मीटिंग में बुलाया जाता है तो इन्हें वहां जाकर पता चलता है कि हैटर मर गया है। एगोनी बताता है कि हैटर गेम में मारा गया है, मतलब उसका भी खून हो गया था। एगोनी उसके मरने के बाद खुद को वहाँ का किंग बना लेता है। जब सब प्लेयर को ये बात पता चलती है कि एगोनी उनका नया किंग है और हैटर मर चुका है, तब सब सारे परेशान हो गए थे। उसके बाद सफ़ेद बालों वाला लड़का एलेक्स को एगोनी के कमरे में भेजता है ताकि वो उसकी तिजोरी में से सारे कार्ड को चुरा सके। जब वो एलेक्स को पासवर्ड बताता है तो वो गलत था, वहाँ पर साइलेंट बजने लगता है। सफ़ेद बालों वाले लड़के ने तो पासवर्ड तो सही बताया था, लेकिन एलेक्स गलत तिजोरी की तरफ चला गया था। जब एगोनी के आदमी एलेक्स को पकड़कर मार रहे थे तब एलेक्स वहाँ पे हिरन वाली पेंटिंग की तरफ देख रहा था। सफ़ेद बालों वाला लड़का समझ गया था कि तिजोरी उस पेंटिंग के पीछे है। उधर एलेक्स को इन लोगों ने पकड़ लिया था। आज रात उसका वीज़ा भी ख़त्म होने वाला था। उधर सफ़ेद बालों वाला लड़का तिजोरी तक पहुंच गया था और सभी कार्ड को चुराकर वो अपने दोस्त के साथ होटल के बाहर जाने लगता है। उसको दोस्त की जाते हुए एलेक्स के बारे में बुरा लग रहा था। जब वो होटल से बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं होटल पे एक लेज़र लाइट थी, मतलब आज रात गेम एरिया उनका होटल ही था। होटल में जितने भी लोग थे सब वहाँ के प्लेयर बन चुके थे। तभी होटल में ऐलान किया जाता है, तब सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर हम एक लड़की को मरा देखते हैं। उन सबके फोन पर उन्हें मैसेज मिलता है कि सबको इस लड़की के कातिल को ढूंढना होगा। इस गेम का नाम है विच हंट। इनके पास सिर्फ 2 घंटे थे और इन्हें कातिल को ढूंढकर उसे होटल के बाहर लाना होगा। ये गेम का दी एंड होगा। सभी उसकी दोस्त को आग में जलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कि असल कातिल उसकी दोस्त ही है, क्योंकि वही हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन सर्जन वो लड़की आकर सबको रोकती है। वहाँ पर एगोनी भी आ गया था। वो अपने आदमियों को कहता है कि ये सबको मार दो क्योंकि कातिल इन्हीं में से है। अगर कातिल को मार गया तो ये गेम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तभी होटल में हलचल मच जाती है। एलेक्स भी उसी को ढूंढ लेता है। उधर सर्जन लड़की मरी हुई लाश की लड़की में से चाकू निकालकर उस पर उंगलियों के निशान को चेक करती है। उधर सफेद बालों वाला लड़का एगोनी के आदमियों से मिलकर कहता है कि हम में से कोई तो है जो गेम मास्टर से मिला हुआ है, उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो सफेद बालों वाले लड़के को शूट करने वाला था। उधर वो उल्टा ही फेयर गन से उसको ही आग लगा देता है। सर्जन को भी पता चल चुका था कि असल कातिल कौन है। इससे पहले कि वो सबको बताती, कुछ लोग आकर उसको भी बेहोश कर देते हैं। एगोनी सबको जमा करता है। एलेक्स कहता है कि असल कातिल तुम हो। एगोनी कहता है हाँ, मैंने मारा था उस लड़की को, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई एगोनी के ऊपर गोली चलाता। एलेक्स कहता है कि नहीं, तुमने उस लड़की को नहीं मारा, बल्कि तुमने हैटर को मारा है। एगोनी ने हैटर को इसलिए मारा था क्योंकि हैटर का दिमाग इन लोगों में रहकर खराब हो चुका था। वो इस गेम के पीछे कुछ भी करने के तैयार था, लेकिन वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए अब उसको लग रहा था कि हैटर की मौत के जिम्मेदार सब लोग हैं। इसलिए उसने होटल में कत्लेआम शुरू करवाया था। एलेक्स कहता है कि गेम मास्टर अभी भी हमारे साथ
गेम खेल रहा है ताकि वो यहाँ हमें फंसा सके। उस लड़की ने खुद अपने आप को मारा है। इस बात को साबित करने के लिए सर्जन लड़की भी वहाँ पर आ गई थी। वहाँ पर उस लड़की की दोस्त कहती है कि मैं ही डीलर हूँ जो इस गेम मास्टर से मिली हुई हूँ। तभी वहाँ पर एक लेजर लाइट आकर उस लड़की को बहुत ज्यादा बेरहमी से मार देती है। तभी वहाँ पर एगोनी का एक आदमी आकर सब पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एगोनी उसको लेकर आग में लेकर कूद जाता है और सबकी जान बच गई थी। और बाकी लोग भी उस मरी हुई लड़की की लाश को आग में डालकर जला देते हैं, जिससे गेम यहीं पर खत्म हो गई थी। होटल को आग लग चुकी थी। सब जलते हुए होटल को देख रहे थे। अभी हम सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं। उसके पास 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड था। उसको अब यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ फेस कार्ड की जरूरत थी। अगले दिन एलेक्स उस मरी हुई लड़की की वीडियो देखता है जिसमें वो बताती है कि वो एक गेम डीलर है। उसे हर गेम का एंड का पता होता था और मुझे गेम को दिलचस्प बनाने के लिए कहा जाता था। जिस दिन उसने बताया कि वो गेम डीलर है तो दोनों मारे जाएंगे। वो उनकी वीडियो में एक बेस को भी देखते हैं। जब वो उधर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। उधर सफेद बालों वाला लड़का भी था जो आकर उन्हें वही कागज दिखाता है जो उसको उसी औरत की जेब से मिला था जो निशानेबाज थी। असल में वो यहाँ पर आने का नक्शा था। इससे पहले वो ये कुछ समझ पाते सारी लाइट्स जल जाती हैं। वहाँ पर हम एक स्क्रीन पे हैटर की ग्रुप की लड़की को देखते हैं जो गेम मास्टर के लिए काम करती थी। वो इनको सभी कार्ड्स जमा करने पर इनको मुबारकबाद देती है और कहती है कि आप लोग अगले राउंड में पहुंच गए हैं। अगर इन्होंने इसे पार कर लिया तो उसे फेस कार्ड मिल जाएगा। जब ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं सबकी नजर एक बैनर पर पड़ती है जिस पर किंग का कार्ड था और वो बैनर शहर भर में घुमाया जा रहा था। अब आपको सबसे ज्यादा इसमें से कौन सी गेम पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।